शांति। गुड मॉर्निंग। 18 सितंबर 2022। मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी मुरली का मीठा मीठा मनन। हम सब फरिश्ते मिलकर बाप दादा के साथ करते हैं। बाप दादा संदली पर बैठे हैं और हम सब फरिश्ते बाप दादा के सामने बैठे हैं। बाप दादा दृष्टि दे रहे हैं और वरदान दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे मस्तक पर रखा और मुझे स्मृति का तिलक लगाया और फिर बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझे वरदान दिया, बच्चे स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। बच्चे स्व परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। बाबा बोले, आज की मुरली से क्या शिक्षाएं ली? मीठे बाबा, संडे की मुरली तो आपकी मुझ आत्मा के लिए स्पेशल होती है और आज की मुरली तो बाबा सिर्फ मेरे लिए है। मेरे अंदर जो भी बाबा कमियां हैं या जो भी मेरे अंदर अभी थोड़े बहुत सूक्ष्म में कुछ भी है, उनके लिए भी आज बाबा आपने मुझे बहुत प्यार से समझाया। आज की संडे की मुरली रिवाइज कोर्स है 15/4/92 92। आज मुझ ब्राह्मण के लिए ही बाबा ने सब कुछ कहा। अब मैं आत्मा चेक करूं कि जो जो बाबा ने बोला है, जहां जहां मेरे अंदर अभी कमी है, उसको मैं कमी को दूर करूं। आज की मुरली तो बार बार अपने अंदर ऐसे घोट लेनी है और हर पॉइंट पर पूरा पूरा अपने आप को चेक करना है और फिर चेंज करना है। बाबा आज आपने आते ही कहा कि ब्राह्मणों की 2 निशानियां। अब जो पक्के ब्राह्मण बने हैं उनकी बाबा आपने आज 2 निशानियां बताई। एक तो उनमें निश्चय पूरा होगा और जब निश्चय होगा तो विजय भी होगी उनकी। आज बाबा आपने कहा जो ब्राह्मण अर्थात ही क्या? ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। बाबा कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजंती, और जिनमें निश्चय नहीं है वो वैसे ही हरंती हो जाते हैं। तो निश्चय बुद्धि आज ब्राह्मणों का बाबा ने कह दिया कि ब्राह्मणों की 2 निशानियां, निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी होंगी वो आत्मा। आज बाबा ने आते ही पूछा, हर ब्राह्मण है कहां तक निश्चय बुद्धि बना और कहां तक विजयी बना है? अब बाबा ने कहा जो ब्राह्मण है ना, निश्चय में तो 100% है। निश्चय तो सबको 100% है कि भगवान आए हुए हैं, भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, सब निश्चय है। लेकिन जब विजय का नंबर आता है ना, तो विजय में परसेंटेज कम हो जाती है। उसमें 100% नहीं कहते। क्यों? क्योंकि निश्चय है लेकिन विजय में कमी क्यों है? कहीं ना कहीं ढीलापन है। मैंने कहा आपका स्लोगन भी है। अब स्लोगन क्या था बाबा ने शुरू में दिया ना, कि निश्चय बुद्धि विजंती। फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों आ जाता? बाबा कह रहे हैं, बाबा ने कहा निश्चय जो है ना और विजय की जो दोनों निशानियां ये समान होनी चाहिए, लेकिन अंतर क्यों है? आज बाबा बता रहे हैं क्यों अंतर है, इसका क्या कारण है। बाबा ने कहा जो निश्चय बुद्धि होगा ना वो विजयी भी होना चाहिए, लेकिन विजयी नहीं है, उसमें अंतर क्यों है? तो उसके लिए बाबा ने कहा जो फाउंडेशन है ना, कोई भी बिल्डिंग बनती है, अगर उसकी नींव मजबूत नहीं है तो वो बिल्डिंग फिर हिलती है। चाहे चारों कोनों में से अगर एक कोना भी ना अगर थोड़ा सा हल्का है, उसमें मिसाला कम लगाया, सीमेंट कम डाली है, तो वो हिलेगा और वो हिलने से पूरी बिल्डिंग हिलेगी। तो यहां भी बाबा ने आज 4 चीजें बताई
कि 4 चीजें कौन सी हैं जिससे हमारा फाउंडेशन पक्का होगा। तो बाबा ने कहा उस चारों चीजों में ना अटेंशन पक्का किया जाता है। और वो 4 चीज क्या है बाबा ने आज क्लियर किया। तो बाबा ने कहा जो 4 बातें हैं ना उनमें पूरा संपूर्ण निश्चय चाहिए। तो वो 4 बातें बाबा ने कई बार सुनाई हुई। आज फिर बाबा ने कहा सबसे पहली बात तो बाबा ने कही बाप में संपूर्ण निश्चय। जो 4 पिलर बताए उसमें पहला पिलर क्या था कि बाप में संपूर्ण निश्चय है। अब मैं आत्मा चेक करूं, अब बाबा में तो संपूर्ण निश्चय है ना। और बाबा ने भी कहा इसमें तो मेजोरिटी पास है, ज्यादातर पास है, में निश्चय है ही है कि बाबा जो है जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है, बाबा ने जो श्रीमत दी है, बाबा ने कहा जो श्रीमत बाबा ने दी ना तो उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना है, मानना है और चलना है। अब बाबा ने जो श्रीमत दी है उसको पहले जानना है, फिर मानना भी है और मानने के बाद चलना है। दुनिया में भी कोई चीज लेने जाते हैं ना, पहले परखते हैं कि चीज कैसी है, ओरिजिनल है क्या है। तो ऐसी बाबा ने कहा पहले जान लो, फिर मान लो, फिर चलो। और दूसरी बात बाबा ने कही कि अपने श्रेष्ठ समान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना। फिर दूसरी बात बाबा ने हमारा कितने सम्मान दिए और कितना भाग्यवान हूं मैं आत्मा। और बाबा ने पहले कहा ना कि बच्चे तुम देह नहीं आत्मा हो। अब मैं आत्मा स्वरूप को, बाबा ने मुरली में भी कहा ना, करते तो हैं, जानते तो हैं, लेकिन उस स्वरूप में कम टिकते हैं। पता है सबको कि मैं आत्मा हूं, लेकिन मैं आत्मा हूं उस स्वरूप में मैं कितना टिकती हूं। उस स्वरूप को जानना भी है और मानना भी है, फिर चलना भी है। फिर तीसरी बात, जो तीसरा पिलर बाबा ने कहा कि सारे श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा है वैसे जानना, मानना और चलना। पहले जानना है, फिर मानना है, फिर चलना है। चारों में बाबा ने कहा पहले जानो, फिर मानो, फिर चलो। और फिर बाबा ने कहा जो चौथी बात है, जो चौथा पिलर है, वो है कि जो सारे कल्प के अंदर ना इस श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग, जो संगम युग मिला हमें, वह जो समय है, संगम युग का जो समय है, उसी महत्व से उसको जानना भी है, मानना भी और चलना भी है। आज चारों पिलरों को पहले जानना, फिर मानना, फिर उन पर चलना। तो बाबा ने कहा इन 4 बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है, जो इन 4 बातों में जिनकी नींव मजबूत होगी, जो अटल होंगे, निश्चय बुद्धि होंगे, और इनमें चारों में संपन्न परसेंटेज है, तो उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि। अब इन चारों पिलरों का जो ये फाउंडेशन है, इन चारों में मैं मजबूत हूं, तब बाबा ने कहा तब कहेंगे निश्चय बुद्धि। तो आज मैं फिर से चेक करूं कि अगर मेरे अंदर कहीं भी अगर डाउट है, मैंने जाना है पहले चारों पिलरों को, फिर माना है, फिर उस पर चल रही हूं। बाबा ने कहा अगर ये 4 फाउंडेशन, जो 4 पिलर है, में एक भी पिलर में ढीले हो ना तो फिर हार खा जाते हैं। तो मुझे ये चारों पिलर मजबूत करने, नहीं तो फिर बिल्डिंग गिर जाएगी, हार खा जाएंगे। और बाबा ने कहा कोई भी हलचल कमजोर बना देती है और कमजोर सदा विजयी बन नहीं सकते। अगर कहीं भी थोड़ी सी भी कमजोरी है, कोई हलचल आई और उसमें हम कमजोर हो गए, तो फिर हमारी हार हो जाएगी, विजयी नहीं बन सकेंगे। और मुझे तो बनना सदा का विजयी, तो उसके लिए मुझे चारों पिलर बहुत मजबूत करने हैं। फिर आज बाबा देख रहे हैं कि कई बच्चे ना बाबा के सामने बैठ के रूरेहान तो करते हैं भोले बनकर कि बाबा मैं जो हूं, जैसा हूं आपका हूं। आज बाबा ने फिर उनके लिए भी कहा कि भोला बनना दिल से, लेकिन और किसी चीज में भोला नहीं बनना, किसी पुरुषार्थ में भोला नहीं बनना। बाबा बैठा है करा देगा, नहीं।
बाबा ने कहा जो भोला दिल से बनो, लेकिन कोई भी और किसी चीज में भोला नहीं बनना। अगर और किसी चीज में भोला बन गए ना, तो बाबा ने आज बताया है, लेकिन बातों में भोला नहीं बनना, कर्म में भोला नहीं बनना। बाबा भी कहता मैं जो हूं जैसा हूं बच्चे तेरा हूं, और तू जो है जैसा है तू मेरा है, लेकिन किसी भी बात में भोले नहीं बनना, कर्मों में भोले नहीं बनना। बाबा ने कहा दिल के भोले हैं, अच्छी बात है, भोलानाथ के प्यारे हैं, जो दिल के भोले हैं वो भोलानाथ के प्यारे हैं, लेकिन बातों और कर्मों में भोला नहीं बनना। हो जाएगा, कर लेंगे, पुरुषार्थ में ढीला नहीं बनना। बाबा ने कहा ऐसे भोले बच्चे ना अपने आप को भी धोखा देते हैं और वो दूसरों को भी धोखा देते हैं। तो अब मैं आत्मा चेक करूं, कहीं मैं पुरुषार्थ में अभी भी तो भोलापन नहीं कर रही हूं। बाबा बैठा है, करा देगा, कर लेंगे, नहीं। बाबा ने कहा कर्म और बातों में भोला नहीं बनना। बाबा ने तो कहा कि जो दिल से है ना, दिल से भोले बनो, बिल्कुल सेंट ऐसे भोले कि महान आत्मा, महान बनना है। बाबा ने कहा सेंट अर्थात महान आत्मा। तो मैं कितनी महान आत्मा बनी हूं। फिर बाबा ने कहा बातों में त्रिकालदर्शी बन करके बात को सुनो और बोलो, लेकिन कोई भी बात हो पहले उसको त्रिकालदर्शी स्थिति में बैठ के उस बात को समझो, सुनो, और फिर उसके प्रति अगर बोलना है तो कुछ बोलो। बाबा कई बार कहते हैं ना, अगर संगठन में बैठे हो राय दो, लेकिन राय नहीं भी मानी जाती, कोई और दूसरी है, तो बच्चे बन के उसको भी स्वीकार करना। बाबा ने कहा कोई भी कर्म करते हो ना, पहले उस कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर करो। ऐसे नहीं बोलना ना होना तो नहीं चाहिए था, हो गया, ऐसे नहीं। ये नॉलेजफुल वाले बच्चों के बोल नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, हो गया। बाबा ने कहा बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया। कई बातें बाबा ने बताई, तो ऐसा कुछ नहीं बोलना, पहले उसको नॉलेज के आधार पर समझना है, फिर बात करनी है। तो आज बाबा ने कहा कि भोले बन के कोई उल्टा सीधा काम कर दिया और उसमें तुम सोचो छूट जाओगे, नहीं। बाबा ने कहा भोला दिल का भोला बनना अच्छा है। तो बाबा ने आज क्लियर किया कि किस में भोला बनना है, कि दिल का भोला बनना है, बाकी और कर्म और बातों में भोला नहीं बनना। या अपने आप को ऐसे नहीं छुड़ा लेना, हो गया, कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, जब तुम्हें नॉलेज मिली है तो उस नॉलेज के आधार पर हर कर्म सही होना चाहिए। फिर कई बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो पूरा निश्चय है पर अपने आप पर निश्चय नहीं है। तो अपने आप पर निश्चय नहीं होता तो फिर कौन से गीत गाते हैं? बाबा ने कहा पता नहीं के गीत गाते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, पता नहीं मेरा भाग्य ही ऐसा था, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी या नहीं मिलेगी, सफल होंगे या नहीं होंगे। फिर बाबा ने कहा जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं गाते रहते हो। एक तरफ तो कहते हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है, जब भी तो ये गीत गाते हैं पता नहीं के। तो पता नहीं के भी गीत गाने बंद करने हैं मुझ आत्मा को। आज बाबा सारी बातें बता रहा है बच्चों के। कई बच्चे क्या कहते हैं बाबा हमने तो आप कोई देख के सौदा किया, कोई ब्राह्मणों को देख के सौदा थोड़ी किया। तो आज बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों को देख के सौदा नहीं किया तो फिर क्या तुम मुक्ति में जाओगे या जीवन मुक्ति में जाओगे? अगर जीवन मुक्ति में आना है तो वहां सिर्फ क्या खाली ब्रह्मा बाबा के साथ रहोगे? वहां भी तो फिर राज्य भाग्य चाहिए ना। तो यहाँ जो भी आत्माएं हैं ब्राह्मण परिवार की, हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। मुझे हर आत्मा के साथ मिलकर रहना है। यहाँ मिलकर रहूँगा तो वहाँ राज्य भाग्य भी तो मिलकर करेंगे। अगर यहाँ सिर्फ कहूँगा बाबा आप मेरे हो, बाकी मैं ब्राह्मणों को नहीं जानता, या उसमें कोई मुझे किसी के अंदर कोई कमी नहीं देखनी, बस मुझे अपनी। आज बाबा ने कहा है मुरली में कि जो है ना नज़दीक की नज़र कमज़ोर है और दूर की तेज है, लेकिन मुझे नज़दीक की नज़र अर्थात मुझे अपने आप को देखना है, दूसरों को नहीं देखना। मुझे अपने को बदलना है। मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा, स्वयं का परिवर्तन होगा तो विश्व परिवर्तन होगा। आज बाबा ने वरदान में भी यही दिया
बाबा ने कहा अगर राजधानी में आना है ना, तो राजधानी में आने का मतलब क्या है कि ब्राह्मण परिवार से संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना है और श्रेष्ठ संबंध में आना है। फिर बाबा पूछते हैं, अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आना चाहते हो। अब माला में तो सब आना चाहते हैं, लेकिन ऐसे कैसे आएंगे? एक तरफ से तो कहें कि हम ब्राह्मणों से कोई हिसाब मतलब नहीं हमारा, हम तो सिर्फ ब्रह्मा बाबा को या शिव बाबा को जानते हैं। तो बाबा ने कहा जब उनसे मतलब नहीं है तो फिर माला में कहाँ से आ जाओगे? माला का दाना बनना है तो हर एक दाने के साथ मिलके रहना पड़ेगा ना। बाबा ने कहा चाहे 108 में आओ चाहे 16,000 में आओ, लेकिन आना है या नहीं आना? तो सब बच्चों ने क्या कहा? हाँ जी आना है। तो बाबा ने कहा फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? जब माला में आना है, आना चाहते हैं और सब कह रहे हैं हाँ जी बाबा हम माला में आएंगे, तो फिर बाबा ने कहा तो फिर ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? तो हमें सब ब्राह्मणों के साथ मिलकर रहना है। यहाँ मिल के रहेंगे तो माला में आएंगे, माला में अर्थात राज्य भाग्य में भी फिर इकट्ठे आएंगे। फिर बाबा ने कहा चौथी रूह रिहान क्या करते हैं कि ये समय श्रेष्ठ है, संगम युग है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा के मिलने का युग है, ये मानते हैं सब। फिर क्या कहते हैं? अभी थोड़ा समय तो है ना, इतने में विनाश तो होना नहीं है ना। फिर क्या कहते हैं? विनाश में अभी थोड़ा समय है। कहते हैं बाबा तो कई टाइम कितनी दिवालियां पहले कह दिया था बाबा ने कि ये लास्ट दिवाली है, फिर भी अभी भी क्या सोचते हैं कि अभी थोड़ा समय तो है। इसमें फिर अलबेले बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा अलबेला नहीं बनना, पुरुषार्थ में बिल्कुल अलबेला नहीं बनना। बाबा ने कहा ढीले पुरुषार्थ के डनलप के तकिए में आराम कर ले रहे। अभी तो बच्चे सोचते हैं अभी भी है ना, अभी तो बहुत टाइम पड़ा विनाश होने में, तो हम आराम कर लें, समय पर ठीक हो जाएगा। फिर बच्चे बाबा को भी क्या करते हैं? पक्का करते हैं कि आप देखना हम समय पर बहुत नंबर आगे ले आएंगे। जैसे कई बच्चे होते हैं ना स्टूडेंट, माँ बाप को क्या कहते हैं? आप ना फिक्र मत करो, पेपर आएंगे मैं पूरे नंबर ले लूंगा, मैं पढ़ लूंगा अंत में। लेकिन अंत में वो पुरुषार्थ नहीं होता। लंबे काल का पुरुषार्थ अंत में काम आएगा। अगर अभी मैंने पुरुषार्थ नहीं किया तो अंत में भी नहीं हो पाएगा, फिर अंत में फेल ही हो जाएंगे। तो अलबेला नहीं बनना, मुझ आत्मा को अलबेला नहीं बनना। आज तो बस पूरी मुरली बाबा ना हर एक पॉइंट पे मुझ बच्चे को समझा रहे हैं, मुझ आत्मा को समझा रहे हैं। मेरे लिए मुरली आई है कि बच्चे अब अलबेलापन छोड़ दो। बाबा ने कह दिया समय आएगा जब परिवर्तन हुआ, फिर तो समय ने किया ना, लेकिन हमें समय के आने से पहले अपने आप को परिवर्तन कर लेना है, तब विजयी बनेंगे ना, तब हमारी जीत होगी। अगर समय ने परिवर्तन कर दिया वो तो सब हो गया, अज्ञानी आत्मा का भी हो जाता है। फिर तो जो बाबा के नहीं बने उनका भी समय पे तो सब कुछ हो ही जाता है, फिर समय ही कराता है, फिर समय के नंबर आएंगे। फिर बाबा ने कहा कई बच्चे ना दूसरे के झूठ को देख के ना कहते हैं हमसे झूठ सहन नहीं होता, असत्य देखा नहीं जाता। लेकिन बाबा ने आज बताया जो सत्य है ना, सत्य की शक्ति क्या है। जो आत्माएं सत्य होंगी वो कभी जोश में नहीं आएंगी। बाबा ने कहा कई बच्चे बोलते हैं ना कि ये झूठ बोल रहा, तो उनको क्या होता है? वो भी अवेश में आ जाती हैं, जोश में आ जाती हैं। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या ये सत्य की निशानी है? सत्य आत्मा कभी भी हलचल में नहीं आएगी। सत्य अपने आप सिद्ध होता है, सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, बाबा कहते हैं। तो सत्यता में जोश आएगा क्या? बाबा पूछ रहे हैं। नहीं। हमने कहा अगर झूठ को देख करके मुझे गुस्सा आता है तो राइट है क्या? अगर कोई झूठ बोल रहा है और फिर मुझे गुस्सा आ गया तो फिर ये भी तो राइट नहीं हुआ ना। सामने वाली आत्मा अपना काम कर रही है, लेकिन मैं अपना काम कर रही हूं। अगर कोई सामने आत्मा झूठ बोल रही है लेकिन मैं उस झूठ को देख के अपनी स्थिति तो खराब नहीं करती, मुझे गुस्सा तो नहीं आता ना। बाबा ने कहा अगर कोई असत्य बोल रहा है, उसका सेक है, आग लग रही है, और वो सेक तो आएगा ना, उस सेक से मुझे बचना है, उससे सेफ रहना है, ना कि उसमें जलना है। तो मुझे बस अपना ध्यान रखना है कि मेरे ऊपर कोई भी सेक ना आए।
अगर सेक आएगा तो मैं जलूंगा, दुख किसको होगा? मुझे होगा। तो मुझे कुछ भी ऐसा नहीं करना। सत्यता जहां है, सत्यता सिद्ध नहीं की जाती, अपने आप सत्यता ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाती है। क्योंकि सत्यता की निशानी ही बाबा ने बताई, सभ्यता। हर बात में सभ्य होऊंगा मैं तो सत्य सिद्ध होगा। अगर सत्य है, मुझे पता है सामने वाला झूठ बोल रही है, लेकिन मैंने उस झूठ को सिद्ध करने के लिए मैं और तेज बोल लूं या क्रोध आ जाए, तो बाबा ने कहा ये सभ्यता नहीं है। तो सबसे बड़ी सत्यता तक की निशानी है कि वो सभ्य होगा। फिर बाबा ने कहा ऐसा भी होशियार नहीं बनना। दूसरी बात बताई बाबा ने, होशियारी। अब बाबा ने कहा ऐसे होशियार नहीं बनना कि हम दूसरों के ऊपर ही ब्लेम लगाते रहें। तो बाबा ने कहा यह भी होमवर्क है कि ऐसी होशियारी को छोड़कर निर्माण बनो, बिल्कुल निर्माण। बाबा ने कहा मैं राइट हूं या रॉन्ग है, ये निर्माणता नहीं है। हम दूसरों को अगर रॉन्ग कहें और अपने को राइट करें, तो बाबा ने कहा ये निर्माणता नहीं है। क्योंकि बाबा ने कहा दुनिया वाले भी ना कहते हैं कि सत्य को अगर सिद्ध करते हो ना, करता है तो कुछ ना कुछ समाया हुआ है। पहले अपने अंदर समाना है, तभी सत्यता सिद्ध होती है। तो बाबा ने कहा कई बच्चे की भाषा हो गई है कि मैं बिल्कुल सच बोलता हूं, 100% सत्य बोलता हूं, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। फिर बाबा ने कहा कितना भी कोई बोल दे कि मैं 100% सत्य बोल रहा हूं, बाबा ने कहा सत्य बोल रहे हो तो उसको सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि सत्यता का प्रकाश ना कभी भी नहीं छिपता। बाबा ने कहा सच्चा आदमी होगा ना जो कभी अपने को यह नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूं, दूसरा आदमी कहेगा कि आप सच्चे हो। क्योंकि मैं अगर अपने आप को कहूंगा कि मैं सच्चा हूं, मैं सच्चा हूं, तो वो कोई फायदा नहीं। जब मेरे अंदर सच्चाई है तो दूसरा व्यक्ति कहेगा ना कि ये व्यक्ति सच्चा है, ये जो कह रहा है सच कह रहा है, तो ही तो मार्क्स जुड़ेंगे। फिर बाबा ने कहा आज अब क्या करना है। सबसे पहले बाबा ने कहा कि स्वयं को परिवर्तन करना, दूसरों को परिवर्तन करने की चिंता छोड़ दो। जब मैं परिवर्तन होऊंगा तो मैं दूसरों के लिए शुभ भावना शुभ कामना रखूंगा। मुझे बस दूसरों के लिए शुभ भावना शुभ कामनाएं रखनी है, लेकिन परिवर्तन मुझे अपने आप को करना है। मुझे किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। बाबा ने कहा अगर स्वयं को तो परिवर्तन किया नहीं और दूसरों को परिवर्तन करने चले, तो बाबा ने कहा उसका तीर किसी को नहीं लगेगा। बाबा बार बार कहते कि मुझे बदलना है, मैं बदलूंगा तो जग बदलेगा। अब मैं अपने आप को कितना परिवर्तन करता हूं, मुझे ही परिवर्तन करना है अपना। क्योंकि बाबा को हम बच्चों से प्यार है, और जिससे प्यार होता है ना उसकी कमी देखी नहीं जाती। दुनिया में भी जब हम किसी आत्मा से प्यार करते हैं ना, उसकी कमी देखी नहीं जाती, लेकिन उसके अंदर कमी होने के बावजूद भी ना उसको बड़े प्यार से समझाया जाता है, कोई टॉन्टिंग नहीं होती है। वो उस प्यार को समझेगा। अगर हम दूसरों की कमी है उसमें मान लो, और हम उससे प्यार करते हैं, तो हम उसको प्यार प्यार में उसकी कमी को खत्म कर देंगे। क्योंकि उसकी कमी उसको बार बार बताएंगे नहीं, लेकिन उसकी कमी को उसको दूर करेंगे, संपन्न बना देंगे उसको भी। बाबा कहते हैं कि उसको भी ना संपन्न बना देंगे, श्रेष्ठ बना देंगे। बाबा अब हर बच्चे को क्या देखना चाहता है? बाबा हर एक बच्चे को सफलता मूर्त देखना चाहते हैं, मेहनत मूर्त नहीं, सफलता मूर्त, कि हर बच्चा सफल हो जाए, मेहनत ही ना करनी पड़े। फिर आज बाबा ने वरदान दिया। वरदान में बाबा ने कहा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वयं परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भाव। बाबा ने कहा कि हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। बाबा ने कहा कोई भी संकल्प व संस्कार सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए, तो उसके लिए क्या करना? तो बाबा ने कहा उसके लिए सारा दिन ना ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास चाहिए। दिन में 10 बार ट्रैफिक कंट्रोल होता है। अगर उस टाइम भी नहीं मिलता तो कभी भी किसी भी टाइम, हर घंटे में, आधे घंटे में, 1 मिनट के लिए अपना हर काम पर ब्रेक लगाकर और बाबा की याद में चले जाओ। बाबा ने कहा क्योंकि
जब भी अगर हमें ये अभ्यास होगा ना, हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं कि हर घंटे में, हर आधे घंटे में 1 मिनट के लिए मैं आत्मा परम धाम में गई, शिव बाबा के पास, शिव बाबा से शक्तियां लेकर फिर वापस आई, बाकी सब काम भूल जाने। तो वो जो ट्रैफिक कंट्रोल की ब्रेक है ना, तो ये हमें काम आएगी। कभी हमारे नेगेटिव संकल्प चल रहे हैं तो हम फौरन ब्रेक लगा सकेंगे, क्योंकि नेगेटिव संकल्पों की ना स्पीड बड़ी फास्ट होती है, और फास्ट गति में क्या चाहिए, पावरफुल ब्रेक चाहिए। और वो पावरफुल ब्रेक कब लगेंगे, जब हमें प्रैक्टिस होगी। पहले ही हम भाई ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, तो जैसे ही कोई नेगेटिव संकल्प चले फौरन पावरफुल ब्रेक लगे, और ब्रेक लगते ही पॉजिटिव संकल्प में परिवर्तन हो जाए। तो बाबा ने कहा तब स्वयं के व्यर्थ को परिवर्तन कर स्वयं परिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। तो मैं आत्मा सारा दिन कितनी बार ट्रैफिक कंट्रोल करती हूँ, अगर मैं 5 बार करती हूँ तो अब मुझे और ज़्यादा करना है, हर घंटे में करना है, हर आधे घंटे में करना है। तो बाबा ने कहा अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान से दे सकेंगे। जब मैं अपने को बदलूंगी, मैं फरिश्ता बन के फिर क्या करूंगी, और सबको सुख शांति का वरदान दूंगी। तो आज सारा दिन क्या करना है, लाइट और माइट फैलानी है आज, क्योंकि बाबा ने कहा ना संडे, थर्ड संडे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। तो 6:30 से 7:30 तक लाइट और माइट के वाइब्रेशन देने हैं बाबा के साथ मिलकर। फिर आज बाबा ने स्लोगन में कहा ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। बाबा ने हमें ड्रामा का पूरा राज बता दिया। अब मैं उस ड्रामा को कितना स्मृति में रखती हूँ, ड्रामा की नॉलेज को मैं कितना स्मृति में रखती हूँ, क्योंकि जो हो रहा है ना कोई नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। कल्प पहले भी ये हुआ था, अब भी हो रहा है। जब हम ये सारा दिन सोचेंगे तो हम विजयी बन जाएंगे, क्योंकि इसी विधि से ही हमें विजयी बनना है। तो मैं आत्मा ड्रामा के हर राज को जानते हुए, हर सीन को देखते हुए, क्योंकि ये कल्प पहले भी हुआ था, 5000 वर्ष पहले भी हुआ, अब भी वही हो रहा है। तो मैं किसी भी परिस्थिति में डगमगाऊंगी नहीं, किसी भी सीन में मैं हिलूंगी नहीं, फिर हम विजयी बनते जाएंगे। ओम शांति। आज की सारी मुरली मुझ आत्मा के लिए, मुझ आत्मा को चेक करना है कि जहाँ जहाँ मेरे अंदर कहीं भी कोई भी परसेंटेज में कमी है तो उसको दूर करना है। बाबा ने सारा क्लियर कर दिया कि कैसे कैसे बच्चों को बाबा देख रहे हैं। ओम शांति। अब हम सब फरिश्ते उड़ चले विश्व ग्लोब पर, बाप दादा की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मुझसे सारे विश्व में जा रही हैं। सारा विश्व सुख शांति आनंद प्रेम से भरपूर हो रहा है, और मैं फरिश्ता बाबा के साथ सूक्ष्म वतन में बाबा से दृष्टि लेते हुए वरदानों से भरपूर होकर वापिस इस देह रूपी मंदिर में हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी आत्माओं का। ओम शांति।